में हम खड़े हैं बीके मोर्चरी पे और इस समय आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे पोस्टमार्टम वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जिसके लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं वो कल देर शाम रविवार के दिन करंट लगने से एक बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई है। इस मामले में हम यहाँ पहुँचे हैं। उनका अभी देर रात पोस्टमार्टम हुआ है। उनके परिजन से लेकर के यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। उन सब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला रहा होगा और किस वजह से ये मृत्यु हुई और कहीं कोई लापरवाही तो नहीं रही। इस सब मामले में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप कुछ बताओगे मामला कैसे हुआ था? अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम सतीश है और ये काम कर रहे थे ट्रांसफार्मर पे, जो लाइन कटवा रखी थी परमिट। किस ट्रांसफर पे काम कर रहे थे? ये कर्नल विहार पार्ट 1। तो उसमें ना अचानक कहीं से बैग आ गई, उसके कारण उनका करंट लग गया और नीचे गिरे। उसके कारण वो वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। आप उनके परिजन हो या? नहीं, स्टाफ कहेंगे। स्टाफ हैं आप बिजली विभाग से? जी, बिजली विभाग से। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मतलब क्या कुछ सेफ्टी नहीं था या कैसे हुआ? क्योंकि वो तो काफी पुराने कर्मचारी थे, काफी समय से काम कर रहे होंगे। सेफ्टी तो उनके पास पूरी थी, पर लेकिन कहीं से बैक करंट आ गया था। बैक करंट आने के कारण उन्हें करंट लगा, वो नीचे गिर गए। तो विभाग को सूचना नहीं थी कि वो काम कर रहे हैं? सूचना थी, तो मतलब लापरवाही कहीं पे? एंड मौके पे पहुंच गए अधिकारी, तुरंत ही पहुंच गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल वालों ने तुरंत जवाब दे दिया। मतलब मौके पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी? हाँ, डेथ हो गई थी। हाँ जी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ऊपर से गिर गए थे, ज्यादा करंट लगने के कारण बैक करंट। अच्छा। ट्रांसफार्मर के ऊपर काम कर रहे थे और करंट लगा और एकदम से ऊपर से नीचे गिर गए। अकस्मात कहीं से करंट आने के कारण नीचे गिरने से उसके साथ डेथ हो गई। तो आप तो विभाग से हो, ऐसे पीछे से करंट कैसे आ जाएगा? कुछ कहीं से बैक आ सकते हैं। वहाँ तो इन्फॉर्मेशन रहती है कि भाई जो आपका स्टाफ है वो काम कर रहा है, अभी ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो ये पावर हाउस से नहीं आई थी, कहीं से इन्वर्टर की या जनरेटर की बैक आई थी। अच्छा, जनरेटर की तार वहाँ पे गई होगी उससे? नहीं, कहीं ये जैसे कोई किसी का बैक आ जाती है ना, उसमें ट्रांसफार्मर बैक आई थी। उस पे फिर लाइन पे पहुंच गई थी वो। जैसे उन करंट लगा तो तुरंत वो नीचे गिर गए। क्या एज रही होगी उनकी? 32। और उनके घर में कुछ जानकारी है? मतलब कितने उनके ऊपर कितने जिम्मेदारियां थी, कितने लोग? पूरे परिवार की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। कौन है उनके जिम्मेदार परिवार में? उनकी वाइफ है, मम्मी है, पापा हैं और अभी 2 महीने की उनकी बेटी हुई है। फिर 1 महीना 8 दिन। हाँ जी, क्या? 1 महीना 8 दिन की उसकी एक छोटी सी बिटिया है। क्या नाम है आपका? आपका नाम? नाम मेरा बिजली बोर्ड से लाइनमैन हूँ। मेरे साथ ही जॉब करता था वो। आप लाइनमैन हो? आपके साथ ही रहते थे? मेरे साथ नहीं, उसकी दूसरी शिफ्ट में थी, मेरी दूसरी शिफ्ट में थी। तो आप तो बेहतर बता सकते हो, ऐसे पीछे से लाइन करंट कैसे आ जाएगी? ये बैक करंट आया था जी। ऐसा होता है? ऐसा होता है, कई बार बैक करंट आ जाता है। जनरेटर के भी आ जाता है, इन्वर्टर के भी आ जाता है कई बार। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसे बैक करंट अगर आ जाए तब तो मृत्यु होती रहेगी। फिर ये तो बहुत ही गलत बात है। ये पहली बार थोड़ी हुआ है ऐसे। हमारे 3-4 बार ऐसे, हमारे 3-4 साथी पहले भी जा चुके हैं हमारी ऑन ड्यूटी के टाइम में। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये इस तरीके से कैसे आप लोग काम करते हो? डर नहीं लगता है? डर देखिए, बच्चे तो पालने हैं जी, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो करेगा ही। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हो कि करंट आ जाता है और ये पहली बार नहीं हुआ है, तो इससे बिजली विभाग काम नहीं कर रही है? मतलब कर रही है, काम कर रही है। कार्रवाई की जाए। नहीं, कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जैसे आप लोग और आगे काम करोगे, है ना, और इस तरीके से अगर बैक करंट आते रहेंगे तो फिर कैसे काम होगा? इसके ऊपर बिजली विभाग कुछ काम कर रही है? हाँ, कर रही है, सुधार कर रही है, बहुत सुधार कर दिया जी। क्या, किस तरह से, मतलब ये कैसे सही होगा? आप बताओ, आपके हिसाब से कैसे सही होगा ये? कि अब ये देखो, अभी तो हम वहाँ पे पहुंचे नहीं हैं। अभी हम जैसे दाह संस्कार होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जहाँ से बैक आई है उस पर भी कार्रवाई होगी। नहीं, वो बात ठीक है। मैं एक टेक्निकल चीज जानना चाहता हूँ कि जो ये करंट जो पीछे से जो आ जाती है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसको अगर टेक्निकली विभाग कैसे सही कर सकता है? ये टेक्निकल विभाग सही नहीं कर सकता है। कंज्यूमर को भी सोचना पड़ेगा कि जनरेटर का भी न्यूट्रल और ट्रांसफार्मर का भी न्यूट्रल एक ही न्यूट्रल रखते हैं। ये अलग अलग नहीं करते। वो उनको जनरेटर का न्यूट्रल अलग करना पड़ेगा और इसका अलग करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर का, तो बैक नहीं आएगी। अब इस पर हम अभी देखेंगे, अभी लाइन हम चेक करेंगे, हमें पता चलेगा ना, तब पता चलेगा किसकी बैक आई है, फिर उस पर हम कार्रवाई होगी।
तो ये इसमें कंज्यूमर कैसे सही करेगा इसको, कंज्यूमर कैसे सही करेगा? कंज्यूमर ये है ना, घर का न्यूट्रल और ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल अलग अलग करेगा ना। जियो कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजली कर्मचारी को ही बुला करके लाता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और उसी से काम करवाता है। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, जो प्राइवेट जो काम करते हैं ऐसे घरों में, उनको आप कुछ कहना चाहोगे? हम तो कंज्यूमर से यही कहना चाहते हैं कि अगर वो अच्छे तरीके से काम करें, या वो प्राइवेट आदमी को बुलाए या सरकारी आदमी को बुलाए, लेकिन प्रॉपर काम कराए। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा एक सामने और एक मामला आया है कि देखिए मौत हो गई, बंदा चला गया इस दुनिया से, अब वो वापस नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग यहाँ और भी कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि बैक करंट आ जाता है और इस वजह से मृत्यु हो जाती है या लापरवाही हो जाती है। तो इन्होंने अभी कुछ टेक्निकल चीज़ें भी बताई हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक जान जब चली जाती है उससे बहुत नुकसान होता है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, और उनके परिवार का क्या होगा, उनका भरण पोषण कैसे होगा, बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो टेक्निकल चीज़ें जो निकल करके आई है वो ये है कि जब ट्रांसफार्मर पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर पे कई बार इनका कहना है कि बैक करंट आता है, और इस वजह से जो है सो लोग कई बार इसके शिकार हो जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है, ये यहाँ के लोगों ने बताया है कि ये करीब तीसरा मामला है जिसमें कि करंट लगने से विद्युत कर्मचारी की मौत हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, और आपने देखा कि बिजली कर्मचारी ने ये खुद कहा है कि कई बार ट्रांसफार्मर पे काम करते समय बैक करंट आने की वजह से करंट लग जाते हैं। यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे इस मामले में? कोई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कोई कुछ बताना चाहोगे इस मामले में जो करंट लगने से मृत्यु हुई है? क्या कहेंगे सर? आप देखिए अभी कुछ विद्युत कर्मचारियों ने एक बात कही है कि कई बार ट्रांसफार्मर के ऊपर जब काम करते हैं तो बैक करंट आने की वजह से करंट लग जाती है और फिर इस वजह से कर्मचारियों की मौत हो जाती है। ये करीब तीसरा मामला है, तो आप इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, इसकी तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम और पोस्ट बताएं। मेरा नाम तो अंकित अग्रवाल है, मैं जो बदरौला हूँ जी, ग्रेटर फरीदाबाद से जी। बट एक्चुअली क्या है ना, अब जो जैसे ये मामला है इसकी तो खैर हम जो हमारी पूरी टीम बैठती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं जी। जैसे पहले नरेटिव रिपोर्ट अपने एसडीओ साहब की जाएगी, कंसर्न एसडीओ की, फिर एक्शन साहब की, फिर जो हमारा मेन डिपार्टमेंट होता है चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, तो वहीं से क्लियर हो पाएगा कि क्या रीज़न रहा। अभी तक तो ये है कि भाई जो हमें पता चला है कि फिर बिजली की वजह से इनकी डेथ हुई है, बट आगे जो पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद देखते हैं। अच्छा, अब आपको जानकारी है अभी तक इस मामले में क्या मतलब कार्रवाई हुई अभी तक तो ये है जो भी जनरल प्रोसीजर होता है हमारा वही फॉलो हुआ है। क्या हमने जो भी प्रोसीजर होता है अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, उसके बाद जो भी हमारी रिपोर्ट्स होंगी हमने पाइपलाइन पे लगा रखा है, अपनी टीम को भी लगा रखा है, साइड बाय साइड ये काम भी चल रहा है कि जिससे इनकी फैमिली को जिस तरीके की मदद हो सके वो हम तरफ से कर दी जाए। किस तरह की मदद की जाएगी? डिपार्टमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो भी नॉर्म्स होंगे, वो इस तरीके से की जाएगी। चलिए, ये तो एसडीओ बदरौला हैं और इन्होंने कहा है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई चल भी रही है। तो लेकिन ये बड़ा मुद्दा है और इस पे हम सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अभी विद्युत कर्मचारी बता रहे थे कि जो कंज्यूमर हैं वो भी जब अपने घरों में बिजली का काम करवाते हैं तो एक अच्छे टेक्नीशियन को बुलाएं, अच्छे लोगों से काम करवाएं और प्रॉपर काम करवाएं, जिससे कि ट्रांसफार्मर में बैक करंट नहीं जाए और इससे मृत्यु नहीं हो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।